इसमें आपने 4 पॉइंट दे दिए, 1 हाँ। 2 और एक वो नीचे भी मैं देख रहा हूँ। हाँ। इसमें क्या आएगा सर? वहाँ पे जो टूटा हुआ दाना होगा वो आ जाएगा। वो आ जाएगा। फिर एक हमने पीछे जो बड़ा आपने वाला बताया दाना था, और एक फिर ये होगा। बड़ा इम्प्योरिटी है वो। ठीक है सर, ये जो पीछे मैं प्लांट देख रहा हूँ, इससे रोज कितनी इनकम कर सकते हैं सर? सबसे पहले हम गेहूं के अंदर अभी जो भारी होता है स्टोन होता है, पत्थर होता है, हाँ तो पत्थर रिमूव करने का काम करता है। इसका नाम है डिस्टोनर। ठीक। तो मतलब मान लीजिए कोई हरा दाना है गेहूं का, तो हाँ। उसको अलग हटा देगा। अलग हटा देगा। कोई व्हाइट दाना है, ब्लैक दाना है, वो भी सब रिमूव करेगा। और आपने जो जैसे तिल वगैरह है सर, काला तिल और सफेद तिल, हाँ, वो उसको दोनों को कर पूरा सकते अलग अलग कर देगा। हैं? अच्छा जी, बड़ी काम की चीज़ है सर। यस सर। आपको कुछ नहीं करना है, कच्चा माल फार्मर के पास से लेके आना है और ये मशीन के अंदर आपको प्रोसेस करके, सफाई करके, ब्रांड बना के मार्केट के अंदर बेच देना है। दोस्तों बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक इंडिया में बहुत सारे जो युवा हैं उनको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। इतने इतने आसान बिजनेस हैं जिनमें आप खुद देख करके हैरान हो जाओगे कि यार ये बिजनेस तो मैं भी कर सकता हूँ या कोई भी कर सकता है। मेरे पीछे ये जो साथ में जो आप देख रहे हैं ना, ये एक भाई हैं राजकोट के, जिन्होंने ये पूरा एक प्लांट लगाया हुआ है, पूरी फैक्ट्री लगाई हुई है। और देखिए कितना सिंपल काम है, किसान से गेहूँ लेके आ रहे हैं, पूरा पीछे जो प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट में इस गेहूं को डालते हैं, पूरी सफाई हो जाती है और सफाई होने के बाद वो अपनी ब्रांड बना के बेच रहे हैं। और मैं आपको बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि बहुत अच्छी इनकम वो करने लग रहे हैं ये। लेकिन कितना इनकम कर रहे हैं या आप कितना कर सकते हो और क्या क्या इसमें मॉडल आते हैं, वो चीज़ समझाने के लिए मेरे साथ में अभी चिंतन जी हैं। चिंतन जी कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर जी। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। तो चिंतन जी सर, इसमें ये जो प्लांट है या ये जो बिजनेस है, ये कैसा बिजनेस है आपके हिसाब से? क्योंकि आज तक आपने कितने सारे प्लांट लगा चुके हो। जी सर। तो कुछ आइडिया दीजिए ना सर, जो हमारी ऑडियंस है आपको समझ में आए कि भाई वो लोग, मतलब आप लोग कैसे हेल्प करते हो, क्या क्या करवाते हो, क्या बनाते हो? ये जो प्लांट है इसके अंदर सब ग्रेन सफाई होते हैं। हाँ। और वो ग्रेन है वो हमारी रोजिंदी लाइफ के अंदर यूज होने वाले हाँ, अनाज तो रोज चाहिए ही घर में। चाहिए। हाँ जी। तो इसका काम है गेहूं को फार्मर के पास से या अपने गांव से कच्चा माल लेके आइए और ये मशीन में डालिए और पूरा क्लीन करके, सफाई करके अपनी ब्रांड बना के मार्केट में बेच सकते हो। तो ये सर आप ही के एक कस्टमर है जिनके यहाँ पे हम आए हैं? हाँ सर, ये हमारी कंपनी से नजदीक में प्लांट लगा हुआ है, गायत्री क्लीनिंग करके। ओके। वो उसका यहाँ पे एक प्लांट लगा। ये पुराना प्लांट होगा सर इनका? यस सर, ये 1 साल पुराना प्लांट है। 1 साल पुराना है जी। और इनका ये क्या है कि जॉब वर्क कर रहे हैं या कैसे, कुछ अपना किस तरीके से? दोनों काम करते हैं, जॉब वर्क भी करते हैं और ये खुद का भी ब्रांड बना के बेचते हैं। आपने जो यहाँ पे देखा वैसे। हाँ। तो सर पहले हम समझ लेते हैं कि एक तो, क्योंकि मशीन का छोटा सा एक डेमो दिखा दीजिए। जी सर। है ना? और फिर थोड़ा थोड़ा सा कुछ एक आइडिया दे दीजिए कि जो क्लीनिंग है वो किस तरीके से क्लीनिंग होती है, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई वो लोग किस तरीके से ये इसमें इतना अच्छा क्लीनिंग हो जाता है कि आपने देखा होगा मॉल वगैरह में कि एकदम क्लीन मटेरियल होता है। गेहूं है, बाजरा, मक्का, चना, सोयाबीन, जैसे मॉल के अंदर जैसे क्लीन होता है, तो यही मशीन से सफाई होकर निकलता है। तो यही मशीन में आपको अभी थोड़ा इंट्रो देता हूँ कि कैसे काम करती है मशीन। ठीक है, मतलब खुद ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत आसान, ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा है, मतलब बटन दबाया और अपना मशीन काम अपने आप चालू। सिर्फ 2 बंदे का जरूर होता है, एक बोरी डालने के लिए बंदे को मशीन के अंदर चाहिए और दूसरी साइड मशीन क्लीन करके मटेरियल देगा, उसको पैक करके कंप्लीट कर देना। और वो भी ज्यादा स्किल लेबर नहीं चाहिए, है ना? कोई भी मतलब ऐसा एक लेबर क्लास भी होगा तो उससे काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। तो सर आइए ना, एक बार कहाँ से प्लांट स्टार्ट होता है थोड़ा समझाओ ना सर। यहाँ पे से सबसे पहले प्लांट चालू होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कच्चा रॉ मटेरियल यहाँ पे ऐसे आता है। और ये कच्चा मटेरियल यहाँ पे ऐसे क्लीन होने के लिए जाता है। ओके। ये सर मतलब हमने जैसे कच्चा मटेरियल दिखाऊंगा, कच्चा मटेरियल कैसे हमने फार्मर से लेके। हाँ, ये हो गया गेहूं जो किसान से आया, कच्चा माल होता है, सब इसमें इम्प्योरिटी वगैरह होती है। हाँ जी, इसमें कंकड़ पत्थर भी आएगा, सब आता है ना? और ये जो छोटा दाना, टूटा हुआ दाना, वो सब रहता है इसके अंदर, सब रहेगा। हाँ ठीक है। ये एलिवेटर है, इसका काम है मटेरियल को उठाना। हम इसको भर देते हैं गेहूं से? यस, यहाँ से मटेरियल ये खुद उठा लेता है, खुद उठाएगा ये? अच्छा, इसमें डला हुआ है, यहाँ से जाएगा ये? यस, यहाँ से जाएगा। ओके। उसके बाद में आता है ये MTR है। MTR, इसका काम है गेहूं को साइज के हिसाब से सॉर्टिंग करना। ठीक है, छोटा दाना, बड़ा दाना सबको अलग करेगा। टूटा हुआ दाना सब अलग अलग करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि समझो कि ऐसा है, ये माल सब यहाँ पे दे देता है। ओके। उसके बाद में दूसरी जगह पे मैं दिखाता हूँ, आइए। हाँ जी, इधर इसने भूसा निकाल दिया एक तरफ तो पूरा। उसके बाद में बड़ा कचरा होगा तो ऐसा सब निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो ये सारा इधर नीचे आके इकट्ठा होगा, नीचे आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में डस्ट वगैरह होगी तो ऐसी कलेक्ट हो जाएगी पूरी। अच्छा, ये इस तरीके का ये सारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। उसके तो इसमें सर मैं देख रहा हूँ, इसमें आपने 4 पॉइंट दे दिए, 1
दो, और एक वो नीचे भी मैं देख रहा हूँ, उसमें क्या आएगा सर? वहाँ पे जो टूटा हुआ दाना होगा वो आ जाएगा। वो आ जाएगा। फिर एक हमने पीछे जो बड़ा आपने वाला दिखाया दाना था, और एक फिर ये होगा, बड़ा इम्प्योरिटी है वो। ठीक है। Yes. ये हो गया आपका साइज के हिसाब से शॉर्टिंग। यस सर। अब इसमें दाना सब अलग हट गया। यस सर। ठीक है। उसके बाद में एक बीच में ये मशीन आता है, ये जो एस्पिरेशन चैनल जी। है, एस्पिरेशन चैनल से यहाँ से ब्लोअर से यहाँ पे इम्प्योरिटी, जैसे कि लाइट वेट इम्प्योरिटी, वो खींच के वहाँ पे साइक्लोन के थ्रू नीचे आ जाएगी, ठीक और है। सिर्फ पाइपलाइन के थ्रू हवा बाहर जाएगी। ओके, हवा बाहर चली जाएगी, इम्प्योरिटी बाहर नहीं जाएगी, वो हमारी बैग के अंदर पैक हो बैग के अंदर रहेगा। हाँ। ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ ठीक। कि ये वेट बाय सॉर्टिंग करता है। वेट वाइज, Yes. मतलब हल्का दाना और भारी दाना। सबसे पहले हम गेहूं के अंदर अभी जो भारी होता है स्टोन होता है, पत्थर होता है, हाँ, तो पत्थर रिमूव करने का काम करता है, इसका नाम है डिस्टोनर। ठीक। उसके बाद दूसरा मशीन आता है मैग्नेटिक डिस्टोनर। हाँ वो जो गेहूं के अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है जी, वो रिमूव करने का काम करता है, ये मैग्नेटिक डिस्टोनर है। ठीक। यहाँ से जो गेहूं के अंदर से जो मिट्टी निकल गई, उसके बाद एलिवेटर के थ्रू मटेरियल आता है ग्रेविटी सेपरेटर में। ठीक। ये जो काम होता है, एक ग्रेड बनाने का काम करता है। आपने जैसे मार्केट के अंदर देखा होगा, गेहूं बड़े वाले दाने, मीडियम क्वालिटी, और बड़े वाले के छोटे वाले दाने, जी। वो सब ये मशीन सॉर्टिंग करके देती है आपको। ठीक है। इसका नाम है ग्रेविटी सेपरेटर। ओके। ये आपको अलग अलग 4 या 5 ग्रेड के अंदर डिवाइड करके गेहूं को देंगी, बड़ा वाला दाना, उससे छोटा और इम्प्योरिटी। ठीक। उसका काम ये है ग्रेविटी सेपरेटर का। उसके बाद में यहाँ से आपको डायरेक्ट बैग भर के मशीन को मार्केट के अंदर बेचना है तो बेच भी सकते हो। ठीक है। और उसके बाद स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है तो स्टोर करके बाद में भी बैग भर सकते हो। ठीक है। ये जो स्टोरेज है सर, ये कितने कितने केजी के स्टोरेज है? ये 7000 केजी के स्टोरेज टैंक है, दो। एक एक में 7000 आएगा। यस। 7000 किलो। यस। तो मतलब 14 टन माल इसमें स्टोर हो सकता Yes, है। sir. तो तैयार माल यहाँ पे स्टोर कर लेंगे Yes, अपना। sir. ठीक है। और वहां से फिर जो उसके ये बाद में हाँ, आपको ये अलग से मशीन है, कलर सॉटेक्स मशीन। अच्छा, वो कलर के हिसाब से, वो भी दिखाइए ना सर, फिर वहीं पे चल के थोड़ा बात करते हैं। ये जो मशीन है कलर सॉर्टिंग, इसका जो काम है मैं आपको समझाता हूँ। जी। ये कलर के हिसाब से सॉर्टिंग करने का काम करता है जी ये जो आपके गेहूं के अंदर जी जैसे कि ग्रीन दाने कोई हो गए, कच्चा गेहूं हो गया, कोई हाँ। काले दाने हो गए, जी, हाँ। वो सब रिमूव करने का काम करते हैं। और दूसरा मैं आपका तिल होता है तो व्हाइट और ब्लैक तिल है, तो वो दोनों कंप्यूटराइज हाँ। इसको सॉर्टिंग करता है ये। ओके। इसमें क्या कैमरे लगे होते हैं क्या? यस जिसको सर, देख वो करके? कैमराइज कंप्यूटराइज पूरा मशीन रहता है कैमरे के हिसाब से। अच्छा, तो मतलब मान लीजिए कोई हरा दाना है गेहूं का, तो उसको अलग हटा देगा। अलग हटा देगा। कोई व्हाइट दाना है, ब्लैक दाना है, वो भी सब रिमूव करेगा। और आपने जो जैसे तिल वगैरह है सर, काला तिल और सफेद तिल, हाँ, वो उसको दोनों कर को पूरा सकते अलग अलग कर देगा। हैं? अच्छा जी, बड़ी sir. काम की चीज है सर। यस सर। बहुत बढ़िया है। और ये इसका सारा सिस्टम है, हाँ, वो blower पूरा के सिस्टम, through होता है ये। कंप्रेसर वगैरह। कंप्रेसर वगैरह, ये सारा सिस्टम है इसका। आइए सर, मैं आपको प्लांट अभी चालू करके दिखाता हूँ। बहुत आसान है प्लांट को चालू करना। ये पैनल बोर्ड लगा रहता है, सिर्फ उसको ऑन करने का रहता है। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि माल कैसे प्रोसेस चालू होती है। एक सबसे पहले माल यहाँ पे डालेंगे, कच्चा रॉ मटेरियल जो खेत में से लाके वो एलिवेटर के थ्रू मशीन के अंदर सप्लाई होगी। ये जो आप देख रहे हो वो एलिवेटर है। उसके बाद में एमटीआर के अंदर जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो होगा वो साइज़ के हिसाब से सॉर्टिंग होगा। ये यहाँ पे जो मिलेगा अपना जो छोटा वाला गेहूँ होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। जब आपको छोटे छोटे दाने यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर 4 ग्रेड छोटे छोटे दाने, बड़े दाने, वो सब मिल जाएंगे। ये जो हो गए बड़े बड़े जो इम्प्योरिटी रहते हैं वो सब यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद में जो हल्की डस्ट होगी वो साइक्लोन के थ्रू ब्लोअर खींच के यहाँ पे आ जाएगा सब। एस्पिरेशन चैनल है, यहाँ से हल्का कचरा होगा वो खींच लेता है और यहाँ पे गेहूँ मिलता है। ये जो पत्थर निकालने वाली मशीन है, इसमें से गेहूं में जो पत्थर होंगे वो निकल जाएंगे। अब जो
दिखाऊंगा मैं गेहूं के अंदर जो मिट्टी होती है वो मिट्टी निकालने का काम करती है। अब होगा गेहूं का ग्रेडिंग। सब अलग अलग ग्रेड मिलता है। सबसे अच्छा ग्रेड मिलता है, सेकंड मिलता है, थर्ड मिलता है, फोर्थ मिलता है, वैसे। यहाँ पे जो गेहूँ अलग अलग ग्रेड के हिसाब से हमको जो ग्रेड चाहिए उसके हिसाब से स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर हो जाता है और यहाँ पे पड़ा रहता है। उसके बाद उसके अंदर आगे का प्रोसेस सोटेक्स कलर के हिसाब से उसको सोर्टिंग करना है तो कलर सोटेक्स के अंदर भेजा जाता है। ये देखिए आपको ये फाइनल मटेरियल मिल रहा है। ऐसा फाइनल आपको क्वालिटी मिल सकता है। सर ये गजब की मशीन मेरे को लगी है, बहुत, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गजब की क्लीनिंग है यार। ग्रेड गेहूं रहता है। सर मैं देखता हूँ इस तरह का अगर हम क्वालिटी मार्केट में सप्लाई करते हैं ना तो अपने को मार्जिन भी सही मिल सकता है। यस सर, है ना। तो सर ये कुल मिला के बहुत अच्छा प्लांट है। अभी मैं इसमें आगे की चीजें समझना चाह रहा हूँ। ये 1 घंटे में कितनी प्रोडक्शन ये दे सकता है? हमारे पास इसके बहुत सारे मॉडल अवेलेबल है। हाँ। हमारे पास पर घंटे 500 केजी का भी मॉडल अवेलेबल है, उसके बाद 800 केजी का भी अवेलेबल है, हाँ। 1200 केजी भी अवेलेबल है, 2000 केजी पर घंटा भी अवेलेबल है और 4000 केजी भी अवेलेबल है और 6000 केजी तक पर घंटे का ये सब प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है। सबके लिए मॉडल अलग अलग रहते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे फैक्ट्री लगा हुआ है ये कितने कैपेसिटी वाला ये जो मॉडल है वाइब्रो सीरीज का प्लांट है और ये पर घंटे 2000 केजी सफाई करके दे सकता है। 2 टन हर घंटे? हाँ, 2 टन पर घंटा। ठीक है। तो चिंतन सर ये जो प्लांट है इसमें कुछ ऐसा भी है क्या, कुछ आधा चीज आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, आधा खुद बना रहे हो? नहीं सर, हम 100% हमारे इन हाउस फैक्ट्री के अंदर ही पूरा प्लांट मैन्युफैक्चरिंग होता है। पूरा एक एक चीज यहीं बनती है? सर, राजकोट गुजरात के अंदर ही हम पूरा प्लांट हम बनाते हैं। हाँ। एक ही जगह पे पूरा प्लांट बन के हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर सप्लाई करते हैं। कितने साल से सर आपकी कंपनी काम कर रही है? हम 15 साल के अंदर काम करते हैं और इंडिया के अंदर हम 800 से 900 प्लांट इंस्टॉल कर चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है सर, 800 से 900 प्लांट कम हाँ, आपके कोई नजदीक के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कस्टमर के नजदीक के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा प्लांट लगा ही होगा। हाँ, अच्छा। तो सर कुछ 1-2 चीजें मैंने टेक्निकल जो सवाल ना मैंने अपनी ऑडियंस के लिए जो उनको पता होना चाहिए मैंने ऐसा कुछ लिख के रखा है। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, अगर किसी को ऐसा प्लांट लगाना है 2 टन प्रति घंटा की स्पीड वाला प्लांट लगाना है तो ये कितने एचपी का प्लांट ये लोड लेगा? ये मतलब ये जो पूरा प्लांट है वो आपको 40 से 50 हॉर्स पावर का कनेक्शन चाहिए इस प्लांट के लिए। ठीक है। और अगर इसमें क्लीनिंग कॉस्ट की बात करूं, भाई 1 किलो गेहूं की सफाई पे कितना खर्चा अपने को मान के चले? आपको 1 केजी गेहूं सफाई करने का जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है वो 10 पैसा से 15 पैसा आता है। बस इतना ही खर्चा है? यस सर, इतना ही खर्चा आता है। और प्रॉफिट मार्जिन सर कैसा, कितना? वो अपने मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है। आप कैसे गेहूं लाते हो, कैसे बेचते हो, कैसे ब्रांडिंग करते हो। मिनिमम फिर भी एक आइडिया दे सकते हो कि कितना? आप जॉब काम करते हो तो अभी मार्केट के अंदर 1 केजी गेहूं का सफाई करने का 1 रुपया मार्केट के अंदर चलता है। जॉब वर्क में दूसरे का गेहूं लिया, साफ करके उसको दे दिया। ठीक है। अब आ गया अपना ब्रांड बनाने का। जैसे एक बार सर ये थोड़ा सा दिखाइए, ये कस्टमर का, ये मैं एक पलट देता हूँ। ये देखिए भाई, ये इनका ब्रांड है राजकोट में अपना। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, गेहूं साफ करके पैक कर रहे हैं। ये 25 किलो का है सर? 30 केजी का। 30 केजी का। तो 30 किलो ये बना करके इस तरीके से इन्होंने लगा रखे हैं, ये दे रहे हैं। अब ब्रांड में ये कितना मार्जिन आपको थोड़ा आइडिया है कितना? नहीं, वो तो अपना कस्टमर के मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे कहाँ पे बेचता है और क्या करता है। हाँ, पर लेकिन वो 1 रुपए से तो ज्यादा ही बचेगा, है ना? सही है। तो इसमें सर मैन पावर की कितनी जरूरत पड़ेगी? इसमें 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक बंदा गेहूं को, जो कच्चा गेहूं आता है खेत से, उसको डालने के लिए और दूसरा क्लीन होके फाइनल माल मिलता है उसका बोरी भरने। वो जो जैसे वो लड़का वहाँ पे बैठा है वो उसको जैसे माल भरते हैं डायरेक्ट बैग पैक कर सकता है। तो और अगर इसमें सर एरिया की बात करूं मैं, कि ऐसा प्लांट लगाने के लिए कितना एरिया चाहिए, या ये भी बता सकते हैं कि ये वाला कितने एरिया में लगा हुआ है? ये 2000 केजी का सोटेक्स प्लांट लगा हुआ है। 2500 स्क्वायर फीट की ये जगह है पूरी, ये जो प्लांट लगा हुआ है वो। ओके। और इसमें सर कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है क्या, ऐसा कुछ? नहीं सर जी, गेहूं सफाई के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो कस्टमर के हिसाब से जीएसटी वगैरह में काम करना चाहते हैं तो जीएसटी सिर्फ रिक्वायरमेंट रहता है, बाकी कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है। अभी सर एक मेन जो सवाल है, अभी जैसे क्या है, मशीन तो लगा सकते हैं, कोई भी लगा लेगा, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि भाई अब मशीन लगाने के बाद काम कैसे लेके आना है, यानी कि मार्केटिंग कैसे करेंगे अपने बिजनेस की, तो वो थोड़ा समझाओ सर। 2 तरीके से होता है। एक तो अपना फार्मर के पास से गेहूं लेके, खुद का गेहूं लेके उसको प्रोसेस करके अपनी ब्रांड बना के मार्केट के अंदर बेच सकते हो, क्योंकि ये तो ग्रेन है, सबको चाहिए और एक क्लीनिंग ग्रेन है, तो इसको तो हर दिन रिक्वायरमेंट रहता ही है। ठीक है। और दूसरा भी एक तरीका है कि जॉब काम करने का।
आप सिर्फ गेहूं जो सफाई करके देंगे तो उसमें से भी आपकी कमाई हो सकती है। ठीक है। और अगर इसमें सर इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि भाई कितना खर्चा आएगा ऐसा प्लांट लगाने में, और जो छोटा प्लांट लगाने में वो कितना इन्वेस्टमेंट जाता हमारे है? पास छोटे से छोटा जो प्लांट होता है उसकी लागत 3 लाख से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और वो जो 500 किलो वाला है? 500 केजी वाला, वहाँ से सब अलग अलग कैटेगरी 500 800 उसके हिसाब से उसकी प्राइस और उसके मॉडल में सब में प्राइस की तो मिनिमम हो गया 3 लाख। हाँ। और ये वाला प्लांट कितने? ये जो प्लांट है वो 40 से 50 लाख के आसपास प्लांट लगा रहता है कलर सॉटेक्स के साथ में। ठीक है। अभी अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, आप घर से दे सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे एक सर मुझे बता रहे थे, सर वो कौन सी पीएम क्या बता रहे थे? हाँ, उसमें एक तो सबसे पहले आपको जो लोन वगैरह चाहिए, हाँ। तो नज़दीक की कोई बैंक है वहाँ का संपर्क कीजिए, या तो आपका कोई सीए है उससे कांटेक्ट कीजिए, आपको वो है उसमें हेल्प करेंगे और आपकी लोन बन जाएगी। हाँ जी। उसके बाद में गवर्नमेंट की सब्सिडी भी अवेलेबल है। हाँ। जैसे कि अभी सेंट्रल की स्कीम चालू है PMFME करके, उसके अंदर 35% की सब्सिडी अवेलेबल रहती है। हाँ जी। तो उसका आपको उतना इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है उसमें। सही है। तो इस तरह के जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये कभी ना खत्म होने वाले बिजनेस हैं। इनको आप अपना कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी आपको बहुत कम चांस है कि आपको इसमें घाटा लगे, हमेशा आपको प्रॉफिट ही लगेगा। क्योंकि सर आपके पास जितने लोग काम कर रहे हैं सबके सब हैप्पी है? यस सर, अभी मेरे सब प्लांट है कंटिन्यू अच्छे चल रहे हैं और सबका मुनाफा के अंदर काम करते हैं। हाँ। और सब काम अच्छी तरह से सब प्लांट के अंदर हो रहा है। सर इस प्लांट के अलावा और आप क्या क्या बना रहे हैं? हम इसके अलावा क्लीनिंग, ये जो प्लांट है पूरा क्लीनिंग का प्लांट है। हाँ। इसके अंदर मल्टीग्रेन क्लीनिंग काम होता है। उसके बाद में हम दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं कॉमर्शियल फ्लोर मिल प्लांट। ओके। वो जैसे मार्केट के अंदर बैग आटा का मिलता है वैसे वो कमर्शियल प्लांट होता है। उसका भी पर घंटे का कैपेसिटी 500 केजी से लेकर 4000 केजी तक का है। मतलब आटा प्लांट भी आप आटा प्लांट भी बनाते हैं। दूसरा दाल का भी प्लांट बनाते हैं। हाँ। जैसे चने में से दाल बनाना वैसे हाँ। सब पल्सिस वो उसका भी हम काम करते हैं। ठीक है। तो इस मतलब बेसिकली 3-4 बिजनेस ऐसे हैं जो आप लोगों को स्टार्ट करवा सकते हैं। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो आपको पसंद आएगा। और राजकोट के अंदर हूँ, हिंदुस्तान एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप बात कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि कस्टमर आपको ना यहाँ से पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इंस्टॉलेशन वगैरह ये जितने भी देख रहे हैं सर वहाँ पे करवा के आएंगे। सर आपका बंदा जाएगा? यस सर, मेरा बंदा वहाँ पे जाके मशीन को चालू करके टेस्ट करके उसके बाद आता है, अच्छे से सिखा के तब आएगा। और वारंटी वगैरह सब कुछ कस्टमर को? वारंटी हमारी तरफ से 1 साल की मशीन की वारंटी रहती है। उसके बाद भी कस्टमर का ध्यान रखते हो? उसके बाद में भी 15 साल 20 साल जब तक मशीन चलता है तब तक हमारा जिम्मेदारी रहती है। बहुत बढ़िया सर, ऐसा ना हो कि भाई मतलब मशीन बेच दी और जिम्मेदारी खत्म। नहीं, सर्विस वगैरह मिलता ही रहता है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, इजाजत दीजिए सर। थैंक यू।